दोस्तों, भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारत में ज़्यादातर लोग खेती करते हैं। ज़्यादातर लोगों को लगता है कि भारत दुनिया में लोगों का पेट भरने के लिए एक बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन दोस्तों, एक देश ऐसा भी है जो भारत से बहुत ज़्यादा छोटा है और इस दुनिया के करोड़ों लोगों का पेट भर रहा है। अगर ये देश न हो तो दुनिया में भूखमरी बढ़ जाएगी। दोस्तों, ये देश भारत से लगभग 50 गुना छोटा है, लेकिन फिर भी ये देश भारत से 3 गुना ज़्यादा अनाज की पैदावार करता है। आज हम जिस देश की बात कर रहे हैं वो है उत्तरी पूर्व यूरोप में बसा नीदरलैंड। ये देश बाकी सभी देशों से काफी छोटा है, लेकिन फिर भी आज दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा फूड एक्सपोर्टर बना हुआ है। तो चलिए दोस्तों, आपको बताते हैं कि कैसे इतना छोटा सा देश दुनिया के करोड़ों लोगों का पेट भर रहा है। लेकिन ये बताने से पहले हम नीदरलैंड पर एक नज़र डाल लेते हैं। उत्तरी पूर्व यूरोप में बसा नीदरलैंड का कुल क्षेत्रफल लगभग 41,543 स्क्वायर किलोमीटर है और यहाँ की पॉपुलेशन लगभग 1.74 करोड़ है। यहाँ पर 1300 से ज़्यादा लोग पर स्क्वायर किलोमीटर की दूरी पर रहते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि अमेरिका नीदरलैंड से लगभग 270 गुना बड़ा है। वहीं रूस नीदरलैंड से लगभग 412 गुना ज़्यादा बड़ा है। और अगर भारत की बात की जाए तो हमारा भारत भी नीदरलैंड से 50 गुना ज़्यादा बड़ा है। दोस्तों, पिछले कई सालों से दुनिया के सबसे अमीर देशों में नीदरलैंड को भी शामिल किया जाता है और इसकी सबसे बड़ी वजह है यहाँ पर की जाने वाली खेती। इतना छोटा होने के बावजूद ये देश दुनिया भर में फूड आइटम प्रोवाइड कराता है। नीदरलैंड दुनिया में फूड की बढ़ती हुई डिमांड को अपने कंधों पर उठाए हुए है। वर्तमान में पूरी दुनिया की पॉपुलेशन लगभग 800 करोड़ है और अगर इसी तरह पॉपुलेशन बढ़ती रही तो ऐसे में जिसकी सबसे ज़्यादा डिमांड होगी वो है खाना। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती जाएगी वैसे वैसे खाने की डिमांड बढ़ती जाएगी। ऐसे में अगर नीदरलैंड ना हो तो दुनिया में भुखमरी जैसे हालात पैदा हो जाएंगे। साल 1980 से साल 2022 तक फूड कंजम्पशन लगभग 2 गुना बढ़ गया है और आने वाले सालों में और ज्यादा बढ़ेगा। ऐसे में नीदरलैंड का दुनिया भर में भूख मिटाने का और बड़ा योगदान हो जाएगा। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम जब पूरी दुनिया में आलूओं का अकाल चल रहा था तब भी नीदरलैंड में आलूओं की कोई कमी नहीं आई थी। पर सेकंड वर्ल्ड वॉर में यहाँ भी भूखमरी के हालात पैदा हो गए थे और हजारों लोग भूखमरी का शिकार हुए थे। तब यहाँ की सरकार ने फैसला किया कि इस बार जैसे हालात यहाँ पर कभी पैदा न हो, इसलिए यहाँ की सरकार ने यहाँ की फूड प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी को ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप करने का फैसला किया और उसके बाद से यहाँ पर आज तक कोई भी भूखा नहीं सोया। यहाँ के किसान लगातार खेती की नई नई टेक्नोलॉजी को डेवलप करने में लगे हुए हैं। आप यहाँ की फूड टेक्नोलॉजी का अंदाज़ा इसी बात से लगा सकते हैं कि साल 1980 में यहाँ लगभग 180 टन आलू उगाए जाते थे और वहीं अब यहाँ पर 560,000 टन आलू उगाए जाते हैं। कुछ सालों में ही नीदरलैंड ने अपने फूड प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी को इतना डेवलप कर लिया। नीदरलैंड पूरी दुनिया में सबसे बड़ा दूसरा फूड एक्सपोर्टर है, जबकि अमेरिका नंबर 1 पर आता है। ये देश सब्जियों और फूलों का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर बना हुआ है। दुनिया में आलू और प्याज सबसे ज़्यादा इसी देश से एक्सपोर्ट होती हैं। दुनिया में लगभग 1/3 सब्जियों के बीज नीदरलैंड में उगते हैं। शायद आप लोगों को लग रहा होगा कि नीदरलैंड की मिट्टी बहुत ज़्यादा उपजाऊ होगी, तभी तो इतना छोटा सा देश दुनिया भर में दूसरा फूड एक्सपोर्टर बना हुआ है। लेकिन आपको बता दें कि नीदरलैंड की ज़मीन से भारत की ज़मीन 95% ज़्यादा उपजाऊ है, लेकिन फिर भी नीदरलैंड भारत से 3 गुना ज़्यादा खेती करता है। जहां भारत की एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट वैल्यू लगभग $45 मिलियन है, वहीं नीदरलैंड की एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट वैल्यू लगभग $105 मिलियन है। दोस्तों, नीदरलैंड खेती की इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी विकसित होने में एग्रीकल्चर एजुकेशन का बहुत बड़ा हाथ है। यहाँ की टेक्निक को डेवलप करने में यहाँ की एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, वेंगेनिंगन यूनिवर्सिटी और रिसर्च सेंटर WUR का बहुत बड़ा हाथ है। ये यूनिवर्सिटी विश्व की सबसे बड़ी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बन चुकी हैं। दुनिया भर के स्टूडेंट यहाँ एग्रीकल्चर की पढ़ाई करने के लिए आते हैं। वहीं दुनिया भर के बड़े बड़े साइंटिस्ट यहाँ एग्रीकल्चर के टेक्निक सीखने के लिए आते हैं। चलिए दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि ऐसी क्या खास बात है जिसकी वजह से नीदरलैंड की एग्रीकल्चर टेक्निक इतनी डेवलप है और क्या वो ऐसी टेक्निक यूज़ करते हैं जिससे आज छोटा सा देश एग्रीकल्चर में इतना डेवलप है।
नीदरलैंड में खेती छोटे छोटे टुकड़ों में की जाती है। इस देश की आधी से ज्यादा जमीन खेती के लिए इस्तेमाल की जाती है। नीदरलैंड की जमीन भी कम है और इस जमीन की उपजाऊ शक्ति भी बहुत कम है, लेकिन फिर भी यहाँ खेती की टेक्निक बहुत ज्यादा लाजवाब है। यहाँ भारत की तरह खेती नहीं की जाती। यहाँ किसानों को दिन रात खेतों में खड़े रहकर पसीना नहीं बहाना पड़ता। यहाँ फूड प्रोडक्शन की टेक्निक काफी मॉडर्न है और यही वजह है कि भारत से इतना छोटा होने के बावजूद ये देश फूड प्रोडक्शन में इतना आगे है। आपको जानकर हैरानी होगी कि यूरोपीय यूनियन से एग्रीकल्चर के लिए नीदरलैंड को फंड भी बहुत कम दिया जाता है। दोस्तों, आपको पता है यहाँ पर किसानों को अपने खेतों में हमेशा ड्रोन कैमरे का यूज़ करना पड़ता है और अपना डेटा यूनिवर्सिटी के रिसर्चर को देना पड़ता है और फिर रिसर्चर ही उनको बताते हैं कि उनके लैंड के लिए कौन सी फसल सबसे ज़्यादा अच्छी रहेगी और उस फसल को कितना पानी चाहिए होगा, किस तरह से उन्हें अपनी फसल की देखभाल करनी है और कितनी सूरज की रोशनी फसल को चाहिए होगी और साथ ही कौन से मौसम में कौन सी फसल करनी है। दोस्तों, यही है नीदरलैंड की एग्रीकल्चर टेक्निक जो उसे दुनिया भर में दूसरा सबसे बड़ा एग्रीकल्चर एक्सपोर्टर बनाती है।